हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पेटीएम मनी इस एप्लीकेशन में आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी किसी भी फी को दिए बगैर और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज दिए बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ करने के लिए मिल जाती है। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले हम पेटीएम मनी में लॉगिन करने के बाद इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। डायरेक्ट एमएफ ये जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें सिलेक्ट कर देना है और आप यहां पे देख सकते हैं बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग वाया पेटीएम मनी, अप टू 1% हायर रिटर्न, जीरो कमीशन और नो लिमिट ऑन बाय सेल। जैसे मैंने पहले ही कहा था वीडियो के शुरुआत में, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे नहीं देने हैं, कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। जीरो कमीशन होता है पेटीएम मनी में आप अगर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे पूरा ओपन हो गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ऑटो पे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे मौका मिलता है। लेकिन ऑटो पे हम कब सेट करते हैं? जब हम एसआईपी करने वाले होते हैं तब हम ऑटो पे सेट करते हैं। तो हमें क्या करना है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कौन सा तो अच्छा म्यूचुअल फंड देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आप जाओगे तो गेट स्टार्टेड विथ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आइडियाज आप देख सकते हो। थीम फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फंड विथ बेस्ट रिटर्न, टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना है, टॉप रेटेड फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, एनएफओ जो कि न्यू फंड ऑफर जो होती है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, या एसआईपी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो 100 रुपए से यहाँ पे चालू कर सकते हो। एसआईपी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है ये देखना है। तो हम क्या करेंगे? टॉप रेटेड जो फंड है उसमें ही देखेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न्स जो है वो अच्छे चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो रिटर्न्स 40% के आसपास, 37% के आसपास, 41%, 43% के आसपास रिटर्न्स है। और इनका जो रेटिंग है वो भी 5 रेटिंग दिखाई दे रहा है। तो इसमें ही लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। मुझे पता है आपको टॉप रेटेड हमेशा हर चीज चाहिए होती है, हर इंसान को सब कुछ टॉप चाहिए होता है, रिटर्न्स अच्छे चाहिए होते हैं। लेकिन ये जो रिटर्न्स आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं इसमें रिस्क भी उतनी ही ज्यादा होती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बोल रहा हूं। तो यहां पे हम देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 2022 FOF डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी देख सकते हो आप। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट रिस्क फंड भी देख सकते हो। लेकिन हम सबसे टॉप के लिए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई का ये जो म्यूचुअल फंड है, हमें अगर बाय करना है तो आप इक्विटी का ये फंड है और लार्ज कैप स्टॉक का पोर्टफोलियो इनका ज्यादा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है? ये जो 21 रुपए दिखाई दे रही है ये इनकी NAV है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू है। नेट एसेट वैल्यू क्या है? 21 रुपए है। अब यहां पे आप देख सकते हो निफ्टी का परफॉर्मेंस और इस फंड का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। निफ्टी ने अभी ये 3 साल का परफॉर्मेंस है, 3 साल में 61.96% रिटर्न जनरेट किए हैं और इस फंड ने लगभग 200% रिटर्न जनरेट की है। अब इसका मतलब क्या होगा? 3 साल पहले अगर आपने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट की होती, यानी कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की होती, निफ्टी 20 पकड़ लेते हैं ETF में, तो आपको 61% के आसपास रिटर्न मिलते। लेकिन आपने 3 साल पहले इस फंड में इन्वेस्टमेंट की होती तो 200% के रिटर्न आपको मिल जाते। तो ये फायदा होता है म्यूचुअल फंड का। आपको कोई भी यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको स्टॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा, निफ्टी को प्रिफर करना पड़ेगा, निफ्टी का एनालिसिस देखना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो? आपका पैसा लेते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, लाख रुपए लिए म्यूचुअल फंड में डाले, फिर उस फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है आपको रिटर्न कमा के देना। तो ये एक फायदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे लार्ज कैप में वैल्यू रिसर्च यहाँ पे पता है कि टॉप 5 स्टार है। अब यहाँ पे SIP आप करोगे तो 1,000 रुपये महीना से SIP चालू हो जाएगी, यानी कि मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये है। तो SIP की 1,000 मिनिमम अमाउंट है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तो 5,000 रुपये होगी ही होगी, वो आगे जाके हम देखेंगे। अब रिटर्न कैलकुलेटर में आप अगर जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप मिनिमम यहाँ पे लगते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पे मान लीजिएगा 1,00,000 रुपए कर देता हूँ, ज्यादा नहीं करेंगे हम, 1,00,000 रुपए करेंगे। 1,00,000 रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट किए होते और 3 साल के लिए होल्ड किए होते तो उसके मुझे रिटर्न्स कितने मिलते? आप देख सकते हो 1,95,447 रुपए ये रिटर्न्स है भाई।
आपकी इन्वेस्टमेंट वाया पे टोटल हो गई 2,95,000। 1 लाख एक फिक्स डिपॉजिट में अगर आप डालते तो 21,000 आपको मिल जाती। इन्वेस्टमेंट वाया अदर प्लेटफॉर्म आपको 70-75 रुपए कम मिल जाते। बैंक अकाउंट में रखते तो 10,000 रुपए ही ब्याज मिलता, लेकिन आप यहां पे रख रहे हो तो आपको 2,95,473 रुपए यानी कि 1,95,473 रुपए आपकी टोटल टोटल आपका पैसा हो गया। इन्वेस्टमेंट 1 लाख और उसके ऊपर 1,95,000 का आपका फायदा। ये 3 साल का है। अगर आप इसे 1 साल के लिए रखते हो तो 31,000 रुपए आपका फायदा हो जाएगा। अगर आप इसे 5 साल रखते हो तो आप देख सकते हो कितना फायदा है। 3 साल में ही ज्यादा अच्छे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, 5 साल में थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी अच्छा यहाँ पे है। तो ये रिटर्न कैलकुलेटर आप देख सकते हो और इससे आप पता लगा सकते हो। रिस्कोमीटर आप देखोगे तो हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। हाई रिटर्न्स है तो हाई रिस्क होगा ही, ये आपको पता होना चाहिए। अब फंड इंफॉर्मेशन की आप देखोगे तो ओपन एंडेड फंड है, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि अगर म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं तो मैं कभी भी निकाल सकता हूं क्या? ओपन एंड फंड करोगे तो कभी भी निकाल सकते हो। एग्जिट लोड आपको सिर्फ देखना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्सपेंस रेशो जितना कम रहेगा उतना आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। कैसे? अगर यहां पे आप एक्सपेंस रेशो 1% के आसपास रखते हो या 1% के पास रखते हो तो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से एक्सपेंस रेशो कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा। जितना एक्सपेंस रेशो कम उतना आपका प्रॉफिट अच्छा खासा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कैश होल्डिंग 1.33% है और ग्रोथ प्लान है ये, और इसका एसेट आप देख सकते हो 282 करोड़ का एसेट है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, नो चार्जेस ऑन विड्रॉल, मतलब विड्रॉल कभी भी कर सकते हो और कोई भी चार्जेस यहाँ पे आपको नहीं है। अब स्कीम डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको अगर पोर्टफोलियो देखना है तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल जाएगा। फंड कैटेगरी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सी कैटेगरी के फंड इसकी कंपैरिजन में आते हैं और उसका क्या क्या चीजें हैं। स्कीम्स होल्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से सेक्टर में इसने इन्वेस्ट किया है। एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल है, कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर है, कैपिटल गुड है, अदर्स है। कंपनीज देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत 22 में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की है। भारत 22 ईटीएफ में जो कंपनी आती है उस कंपनी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की है, तो वो कंपनी आपको देखनी है। तो भारत 22 ईटीएफ अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसकी कंपनी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। विवॉल्व करने से भी नहीं आ रहा है तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। अब इन्वेस्ट करना है डायरेक्टली, वन टाइम पे जाना है आपको। एसआईपी नहीं करनी है, एसआईपी हम नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वन टाइम करना है तो वन टाइम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे कहा था कि लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, इससे कम आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इनका लिमिट है, इस पर्टिकुलर फंड का लिमिट है 5,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वन टाइम। एसआईपी आप 1,000 रुपए से कर सकते हो, 1,000 रुपए महीना से आप एसआईपी कर सकते हो, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो यहाँ पे आपको 1 लाख की अमाउंट एंटर करनी है, प्रोसीड करना है, यूपीआई से पेमेंट करना है और आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। इतना आसान होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड कैसा है वो देखना है, फंड का एसेट कितना है वो देखना है, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना है, रिटर्न्स कैसे है वो देखने हैं, एक्सपेंस रेशो सबसे इंपॉर्टेंट कैसा है वो देखना है, फिर आप पोर्टफोलियो भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप देखते हो और म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगता है तो आप डायरेक्टली वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हो। ये है तरीका पेटीएम मनी में म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करने का। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बिंदास। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।